नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे, अपना तैयारी अच्छा से अच्छा बेहतरीन कर रहे होंगे, ठीक है ना। मैं पिछले वीडियो के बाद ही मैं आपको सारे के सारे चैप्टर बताया हूँ, जैसे त्रिकोणमिति से रिलेटेड हूँ या अदरवाइज जो भी चैप्टर आपका रिलेटेड हो सारे के सारे बता दिए गए हैं। अगर वीडियो नहीं देखें तो प्लेलिस्ट तो वीडियो पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप फाइनली देख सकते हैं, अपना वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ से जो भी चीज़ मैथ हो गया, संस्कृत हो गया, सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, जो भी चीज़ें वहाँ पे आपको करा दिया गया है, वहाँ से आप फाइनली देख सकते हैं, अपना बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक होगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 7 चैप्टर है उससे रिलेटेड। इससे आपको बेहतरीन 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 1-2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बस, और ज़्यादा नहीं बताया। मैं आपको साथ ही साथ बता दूंगा कि वो क्वेश्चन कहाँ से पूछ जाते हैं और कौन सा क्वेश्चन रहता है, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। आप सब शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो पर बने रहिए। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूँ तो मेरा नाम विवेक पड़ेगा और आप देख रहे हैं रैंकर्स कोचिंग सेंटर देख रहे हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑन करने से फ़ायदा यह होगा कि हम कोई भी वीडियो बनाएंगे और वीडियो आप तक तुरंत से तुरंत पहुंच जाएगा और आप अच्छा बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बिना समय गए वीडियो को शुरू करता हूँ। आपका 7 चैप्टर है, जो हम लोग को 8 चैप्टर आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ और 8 से पहले जो आपका जितने भी चैप्टर है वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ, ठीक है ना। यहाँ से मैं एग्जाम ओवरव्यू के से बात करूँ तो यहाँ पे आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में क्या बोला जाता है? तो निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है जी? निर्देशांक ज्यामिति बोला जाता है। ज्यामिति बोला जाता है, ठीक है ना। ये आपका न्यू चैप्टर है, न्यू चैप्टर है। सबसे पहले ये चीज़ समझते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। सबसे पहले यहाँ से देखिए याद करने का ट्रिक, यहाँ पे लिखा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामिति बोलते हैं। इस ज्योमेट्री से ये ज्यामिति आप यह मत समझिएगा, जो हम ज्योमेट्री पढ़ते हैं आपको यहाँ से ऐसे ज्योमेट्री पढ़ते हैं, एंगल वाला, कोण वाला, ये जितने 2D 3D जितने भी पढ़ते हैं ये वह चीज़ नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे निर्देशांक की बात किया जाएगा, इसमें चर और अचर की बात किया जाएगा, ठीक है ना। जो भी चर्चा होगा चर और अचर पर चर्चा होगा, ठीक है ना। तो आप चर कुछ भी ले सकते हैं और अचर कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पे सबसे पहले एक हमको निर्देशांक ज्यामिति ज्ञात करने के लिए सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करते हैं। आपको ये लाइन दिख रहा होगा यहाँ पे। सबसे पहले हम क्या किए दिए, एक लाइन को ड्रॉ कर दिए हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम 2 लाइन ड्रॉ किए होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ वाला नहीं दिख रहा होगा, ये पोर्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, इसको हम थोड़ा छोटा लिख देते हैं। इतना देखिए, तो इतना दिख रहा है ना आपको। रुक जाइए 1 सेकेंड हम देख लेते हैं। हाँ इतना दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। चलिए यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे 2 लाइन ड्रॉ किए हैं, एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए हैं और एक ऐसे लाइन ड्रॉ किए हैं, 2 लाइन ड्रॉ किए हैं, ठीक है ना। जिस तरह आप सभी का नाम है उसी तरह इस लाइन का भी नाम है। जैसे हम त्रिकोणमिति में बताए हैं, जैसे ट्रायंगल बनाए रहे थे, तो जैसे ट्रायंगल का नाम दे रहे थे ना, उसी तरह इसका भी कुछ कुछ नाम दे देंगे। देखिए यहाँ पे जो एक्सिस दिख रही है, यहाँ पे जो एक्सिस दिख रही है, जो सीधा वाला लाइन दिख रही है, क्या जी, ऐसे सीधा लाइन जो दिख रही है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस। क्या बोला जाता है? एक्स एक्सिस। हिंदी में बता रहे हैं, एक्सिस को हिंदी में क्या होता है? अक्ष बोला जाता है। एक्स अक्ष बोला जाता है, इसको क्या बोला जाएगा? एक्स अक्ष बोला जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाएगा? एक्स अक्ष, ठीक है ना। अब इसको क्या बोला जाता है? वाई अक्ष बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वाई अक्ष बोला जाता है, ठीक है ना। इस वाले लाइन को एक्स एक्सिस, इस वाले लाइन को वाई एक्सिस, अच्छी तरह से याद कीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे जब एक्स एक्सिस हो गया तो इसके अपोजिट वाले जो यहाँ पे जो तीर दिख रहा होगा इसको बोला जाता है एक्स डैश, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? मतलब इसका उल्टा हो गया, एक्स डैश कर दिए, ठीक है ना। उसी तरह वाई है तो नीचे वाले को क्या लिख देंगे? वाई डैश कर देंगे, ठीक है ना।
दो को लाइन ड्रॉ किए हैं, एक को एक्स एक्सिस दूसरे को वाई एक्सिस ड्रॉ किए हैं, और ये दोनों जो दो लाइन है वो जहाँ कट कर रही है, कहाँ कट कर रही है, तो ये जो लाइन जहाँ कट करेगी उस लाइन को बोला जाता है मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मूल बिंदु बोला जाता है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। क्या होता है? 0 0 ऑर्डिनेट की बात किया जाता है। देखिए ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बनाने कब बनता है? हमेशा बनाने से फायदा यह रखिएगा आप लोग कि जब भी चर्चा किया जाएगा तो आप सबसे पहले एक्स की चर्चा कीजिएगा, उसके बाद वाई की चर्चा कीजिएगा। जैसे ये बताइए, जैसे आप अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ते हैं तो ए के बाद क्या आता है? जैसे अल्फ़ाबेट लेटर पढ़ते हैं तो आपको ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है। वैसे ही आगे बढ़िएगा तो एक्स के बाद वाई आता है और वाई के बाद क्या आता है? जेड आता है ना। अल्फ़ाबेट लेटर में आपको ए के बाद बी आता है कि बी के बाद ए आता है? जी, ए के बाद बी आता है, ठीक है ना। वैसे एक्स के बाद वाई आता है, ठीक है ना। वैसे ही सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करना है आपको। जब भी आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कीजिएगा तो सबसे पहले एक्स एक्सिस को ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इतना समझ में आ गया? छोटा छोटा आराम से समझा रहे हैं, धीरे धीरे समझिएगा। ये जो आपको एक्स एक्सिस दिख रहा होगा इस साइड वाला जितना भी नंबर हम लिखेंगे वो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव में होगा, मतलब प्लस में होगा। जैसे एक्स एक्सिस के जितने भी साइड है यहाँ पे, ये तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और ये जैसे यहाँ पर नंबर देते हैं 1 2 3 4, 4 को नंबर ड्रॉ किए 1 2 3 4। ये जो एक्स एक्सिस पे जितने भी लाइन ड्रॉ किए वे सारे के सारे नंबर क्या है? पॉजिटिव में है। क्या है? पॉजिटिव में है, मतलब धनात्मक में है। यहाँ देखिए सबसे पहले यहाँ पर समझिएगा, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। क्या जी? ये प्लस है और ये माइनस है। ये हमेशा पॉजिटिव का काम करता है, ये काम करता है निगेटिव का काम करता है। इसको धनात्मक बोला जाता है। यहाँ पर लिख देते हैं धनात्मक, आई नकारात्मक बोला जाता है। ये धनात्मक होता है या नकारात्मक होता है। ऊपर वाले को पॉजिटिव बोला जाता है, नीचे वाले को निगेटिव बोला जाता है। ये हमेशा क्या होता है? माइनस में होता है, पॉजिटिव हमेशा प्लस में होता है। वैसे ही यहाँ पे जो एक्स एक्सिस है ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे, प्लस में होंगे, ठीक है ना। अब ये जो नंबर है इसके नंबर के जस्ट अपोजिट, जस्ट मतलब पहले जितने भी नंबर होंगे वह सारे के सारे क्या होंगे? निगेटिव में होंगे। क्या चीज होगा? निगेटिव में होगा। जैसे यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, ठीक है ना। इधर भी 4 कर दिए, इधर भी 4 कर दिए, ठीक है ना। अब देखिए इधर वाला क्या किए? प्लस में किए, तो इस साइड वाले को क्या करना है? माइनस करना है। -1 -2 -3, ठीक है ना। -1 -2 -3 -4, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये क्या है? वाई एक्सिस। क्या है जी? वाई एक्सिस है। तो जो जैसे यहाँ पे किए हैं एक्स एक्सिस में पॉजिटिव में किए हैं, वैसे ही ये वाई एक्सिस क्या होगा? पॉजिटिव में होगा। क्या होगा जी? पॉजिटिव में होगा, मतलब प्लस में होगा। 1 2 3 4, 4 लाइन ड्रॉ कर दिए। ये सारे के सारे नंबर क्या होंगे? पॉजिटिव में होंगे। +1 +2 +3 +4, ठीक है ना। अब नीचे वाले जितने नंबर होंगे वाई डैश, वह सारे के सारे नंबर क्या होंगे जी? निगेटिव में होंगे। क्या होगा? निगेटिव में होगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस हमेशा क्या होता है? तो पॉजिटिव में होता है। एक्स डैश हमेशा क्या होता है? तो निगेटिव में होता है, ठीक है ना। फिर उसको पूछा जाएगा वाई डैश क्या होता है? आपको निगेटिव में होता है कि पॉजिटिव में होता है? तो आप कहिएगा निगेटिव में होता है। फिर पूछा जाएगा कि वाई एक्स अक्स क्या होता है? पॉजिटिव में कि निगेटिव में? तो आप कहिएगा पॉजिटिव में होता है, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक खंड दिख रहा होगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ खंड दिख रहा है ना, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको क्या बोला जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये क्या है? सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका फर्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है? फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है, इसको सेकेंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट बोला जाता है।
इसमें साइन का प्रोसीजर जैसे आपको हम बता दें, यहाँ पे हम क्या बता देते हैं, आपको साइन बताते हैं। सबसे पहले साइन समझिए, ठीक है ना। इसमें साइन का दो ही रोल होता है, जैसे आपको बताया मल्टीप्लाई किस में होता है, साइन प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है जी, प्लस में होता है। वैसे ही प्लस प्लस पूछा जाए तो क्या होगा, प्लस में होगा। अब फिर आपको पूछा जाएगा माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। ये साइन हमेशा आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। ये प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखने के बाद इसके बाद यहाँ पे आइए। सबसे पहले यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट दिख रहा हो। सबसे पहले हम आपको अभी बताए हैं कि सबसे पहले जब भी आपको चर्चा किया जाएगा क्वेश्चन या कुछ भी लाइन को ड्रॉ करने की बात किया जाएगा, तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस को ड्रॉ कीजिएगा, उसके बाद आप वाई एक्सिस को ड्रॉ कीजिएगा। तो यहाँ बताइए एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस पॉजिटिव में है कि निगेटिव में है, तो आप कहिएगा सर यहाँ पे एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में है, मतलब प्लस में है। इस साइड क्या होगा, ये जितने भी साइड है ये पॉजिटिव होगा, इस वाले साइड को निगेटिव होगा, यह साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये वाले निगेटिव होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x डैश निगेटिव, y डैश निगेटिव, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए प्लस में है, सबसे पहले हम x एक्सिस को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x एक्सिस को क्या है, प्लस में। फिर y एक्सिस को लिखेंगे प्लस में, दोनों क्या है, प्लस में। तो कहा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो प्लस प्लस होता है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। कहा जाएगा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, तो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है जी, पॉजिटिव होता है। तो पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव में कि माइनस में, तो कहा जाएगा कि पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिएगा सबसे पहले एक्स एक्सिस लिया जाता है, उसके बाद वाई एक्सिस। तो एक्स डैश देखिए तो क्या है, निगेटिव में कि पॉजिटिव में है, तो आप कहिएगा सर निगेटिव में है। यहाँ पे देखिए तो निगेटिव है आपको, यहाँ पे सबसे पहले एक्स एक्सिस लिख दीजिए। वाई एक्सिस देखिए तो क्या है, पॉजिटिव में कि निगेटिव में है, पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव में लिख दीजिए, ठीक है ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं। ये बताइए एक्स एक्सिस क्या है, निगेटिव में कि पॉजिटिव में, निगेटिव में, तो आप यहाँ पे निगेटिव डाल दीजिए। फिर उसके बाद बताइए वाई डैश पॉजिटिव में कि निगेटिव में, तो आप कहिएगा निगेटिव में है, तो इसमें क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में है, तो आप यहाँ पे पॉजिटिव लिख दीजिए। फिर देखिए वाई एक्सिस क्या है, निगेटिव की पॉजिटिव में, निगेटिव में है, तो आप यहाँ पर निगेटिव ड्रॉ कर दीजिए। देखिए तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, साइन को याद कर सकते हैं, इजीली ट्रिक से याद कर सकते हैं, बहुत आसान है ये। आपसे जब भी साइन पूछा जाएगा, जब भी, तो आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, आप पॉजिटिव प्लस प्लस माइनस लगा दीजिए और आराम से बता दीजिए, ठीक है ना। जैसे पूछा जाए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, तो प्लस प्लस होता है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको क्या होगा बताइए, माइनस प्लस होगा। वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, माइनस माइनस होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, तो माइनस प्लस होगा, कि प्लस माइनस होगा, प्लस माइनस होगा, ठीक है ना। इस तरह क्या कर सकते हैं, साइन को याद कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं आपके सहूलियत के लिए। यहाँ पे देखिए कि जब भी कहा जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट कक्षा में साइन कैसा होता है, तो प्लस प्लस होता है, प्लस प्लस होता है। उसके बाद बोला जाएगा सेकेंड कक्षा में साइन कैसा होता है, तो माइनस प्लस होता है। उसके बाद बोला जाएगा थर्ड कक्षा में साइन कैसा होता है, तो माइनस माइनस होता है। फोर्थ कक्षा में साइन कैसा होता है, तो प्लस माइनस होता है। देख लिए, ये आपका क्या होगा, साइन होगा। इससे डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है 1 नंबर का। जैसे ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम्पल बता दे, एग्जाम्पल कैसे पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे कहा जाएगा कि +3 पूछा जाएगा ये किस कक्षा में है, कहा जाएगा ये निर्देशांक किस कक्षा में है,
तो आप क्या बताइएगा, यहाँ पर देखिए तो ये क्या है, प्लस में है और ये क्या है, माइनस में है। तो देखिए तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, देखिए तो प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप डायरेक्ट कहिएगा कि फोर्थ निर्देशांक फोर्थ क्वाड्रेंट में, किसमें है जी, फोर्थ कक्षा में, ठीक है ना। इस तरफ से क्या पूछेगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। जैसे कहा जाएगा -2, -3 पूछा जाएगा, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो आप क्या बताइएगा, देख कर बताइए। तो यहाँ देखिए माइनस और माइनस दोनों माइनस में है ना, तो किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं कि सर ये थर्ड नंबर क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद आपको एक और पूछा जाएगा, जैसे कह लीजिए कि +4 +5, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए हम साइन लगाए हैं, लेकिन क्वेश्चन में साइन नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया जाएगा (5), 4, 5 पूछा जाएगा किस क्वाड्रेंट में। तो आप कहिएगा कि सर जो सारे के सारे नंबर पॉजिटिव में होते हैं उसको क्या बोला जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, एक और है आपका, जैसे -2 +5, बताइए तो किस क्वाड्रेंट में है, -2, +5 किस क्वाड्रेंट में है। तो आप कहिएगा सर यह प्लस माइनस प्लस किस में होता है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, इसीलिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। किस में होगा जी, सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है ना। चलिए आपको होमवर्क टाइप के दे देते हैं, आप बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे मिसाल लेते हैं +3 -3, -5 -4, -7 -8, -5 -5 और दे देते हैं -7, -2 -2, 5 5, -2, 5 + 4 4 + 9। ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका साइन किस किस क्वाड्रेंट में है, कि 5 -3 -3 -5 -4 -7 -8 5 -5 -5 -7 -2 -2 -5 5 -2 5 4 4 9, ठीक है ना। बताइएगा कि किस क्वाड्रेंट में यह है आपका, ठीक है ना। चलिए इसको आप ड्रॉ कर लीजिए कि आपको इजीली भी होगा कि आप आसानी से इस चीज़ को, क्वेश्चन को बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए चलिए आप इसको लिख चुके होंगे, इसे हम मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। चलिए तेरे निगाहें मोहब्बत चलिए आप इसको देख चुके होंगे, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी आपको हम क्या बताएं, एक आपको एक लाइन ड्रॉ किए थे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ किए थे। ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स डैश हो गया, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया, वाई डैश हो गया, ठीक है ना। इस साइड वाले सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, इस साइड वाले नंबर सारे के सारे निगेटिव होते हैं, इस साइड वाले पॉजिटिव होते हैं और इस साइड वाले निगेटिव होते हैं। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है, मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। अब देखिए इतना समझ गए, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे आपको से कहा जाएगा, एक चीज़ बताइए, जैसे कहा जाएगा कि यहाँ पे 2 गो नंबर दे दिया जाए, कहा जाएगा मान लीजिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे 3 गो दे दीजिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, फिर -1 -2 -3। कहा जाएगा कि इस पर लाइन ड्रॉ करने के लिए, अगर कहा जाएगा कि लाइन ड्रॉ करने के लिए, जैसे क्या चीज़ कहा जाएगा कि लाइन को ड्रॉ करने के लिए, जैसे +5 -2 कहा जाएगा कि इस लाइन को ड्रॉ करना है, तो आप कैसे ड्रॉ कीजिएगा, आसान है। तो कैसे ड्रॉ कीजिएगा, तो आप देखिए, तो सिंपली आपको क्या करना है, सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपके पास ग्राफ पेपर है तो इस ग्राफ को आप यहाँ से आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं।
जैसे ये सारे के सारे नंबर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे ना, तो ये क्या होगा, जैसे +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, +3, +4, +5। ध्यान समझिए एक एक चीज। इसने कॉन्सेप्ट बता देने के बाद आपको 7.1 के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। जो आपका नेक्स्ट है तो विभाजन सूत्र है, आप इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर देंगे, विभाजन सूत्र का फॉर्मूला बताएंगे, उसको डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना आपको सिखाएंगे। अभी आप यहाँ सीखिए, जैसे यहाँ पे प्लस में हो जाएगा, फिर क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना, -6, ठीक है ना। अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस क्या है, माइनस में है, एक्स एक्सिस क्या है जी, माइनस में है। तो एक्स एक्सिस माइनस बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इधर आना होगा। तो आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है ना। अब इस सब पॉजिटिव इस साइड में निगेटिव कीजिएगा तो क्या होगा जी, देखिए तो -1, अरे तेरी यहाँ पे पॉजिटिव में है, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और ये क्या होगा, निगेटिव, -1, -2, -3 ऐसे ही बढ़ते जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए हम मेरे पास एक पॉइंट दिया है, एक निर्देशांक दिया है कि -5, 2 दिया है। तो ये जो -5 है ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। ये जो 2 है ये क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है, वाई को। सबसे पहले हम एक्स एक्सिस लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, एक्स एक्सिस, उसके बाद क्या लिखते हैं, वाई एक्सिस लिखते हैं, राइट। अब चलिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए -5, क्या चीज, -5 एक्स एक्सिस में कहाँ है, तो देखिएगा -5 एक्स एक्सिस में यहाँ पर आपको दिख रहा है ना। फिर देखिए प्लस में, पॉजिटिव में 2 कहाँ दिख रहा है, वाई एक्सिस में प्लस में 2 कहाँ दिख रहा है, तो आप कहिए कि सर यहाँ पे दिख रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, वो ग्राफ पेपर से आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, ऐसे एक यहाँ पे क्या कीजिएगा, लाइन को यहाँ से ऐसे 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 कर यहाँ पे ड्रॉ कर दीजिए। देखिए -5 और 2 है, ये दोनों लाइन को क्या किए, एक साथ ड्रॉ कर दिए। ये जो जहाँ पे ये जो लाइन कटा है ना, यहाँ पे जो लाइन कटा है, दोनों लाइन आकर यहाँ पे मिली है। देखिए यहाँ पे -5 वाली लाइन यहाँ पे देखिए, और 2 वाला लाइन देखिए यहाँ पे, ये जो लाइन यहाँ पर मिली है ना इस बिंदु पे, तो यही बिंदु क्या होता है जी, P हो जाएगा, -5, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए लाइन ड्रॉ करना कितना ईजी है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, और ग्राफ पेपर है तो ग्राफ पेपर क्या करना है, ऐसे एक लाइन को ड्रॉ कर देना है, ऐसे एक्सिस आप बना दीजिए, यहाँ पे एक्स एक्सिस बना दीजिए, और यहाँ पे वाई एक्सिस बना दीजिए, ठीक है ना। एक्स एक्सिस के जितने भी इस साइड वाले एंगल है, जितने भी नंबर है, सारे के नाम नंबर क्या कीजिए, पॉजिटिव में कर दिए, इधर वाले नंबर को नेगेटिव में कर दीजिए। वाई एक्सिस के जितने भी अप वाले नंबर है सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, नीचे वाले नेगेटिव हो जाएंगे, राइट। अब देखिए कह रहा है कि -5, 2 को ड्रॉ करना है, तो -5 और 2 किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप हमको थोड़ा ये बताइए। यहाँ पे भी चलिए एक बार और आपको ड्रॉ कर देते हैं, 3 और 4। आप कहिएगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव से भरा रहता है, तो इसीलिए प्लस प्लस होगा। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो वो माइनस प्लस होता है, -5 प्लस हो जाता है। उसके बाद में यहाँ पाइएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो सारे के नेगेटिव सारे के सारे नंबर क्या होते हैं, नेगेटिव में होते हैं, और यहाँ पाइएगा तो प्लस माइनस होगा। देखिए तो इससे भी आप आसानी से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस लाइन को हम कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले -5, 2 है, तो -5, 2 देखिए तो किस क्वाड्रेंट में माइनस और प्लस है, तो माइनस यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस है और वाई क्या है, प्लस में है, तो मतलब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। जब भी इस लाइन को ड्रॉ करेंगे तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉ करने के लिए तो -5 से एक लाइन को आप यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है ना। एक लाइन को क्या कीजिए, यहाँ से ड्रॉ कर दीजिए, फिर यहाँ पे 2 को भी एक लाइन को ऐसे ही ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना। ये जो दोनों लाइनें कहीं ना कहीं तो कटेगा ना जी, कहीं ना कहीं कटेगा। ये जहाँ पे कटेगा, ये जिस बिंदु पर कटेगा वही बिंदु क्या होगा, आपका निर्देशांक होगा। क्या होगा जी, निर्देशांक होगा, -5, 2 होगा, ठीक है ना। चलिए ये समझ में आ गया कि यहाँ पे निर्देशांक को कैसे क्या कहता है,
आइडेंटिफाई किया जाता है। अगर आपसे इस कहा जाएगा कि इस निर्देशांक पर इस आपको ग्राफ पे त्रिभुज बनाने के लिए, तो आपको सिंपली आसान है कि त्रिभुज के 3 को आपको दिया जाएगा, मान दिया जाएगा, 3 को पॉइंट दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे पॉइंट P दिया जा रहा है, पॉइंट Q दिया जा रहा है और पॉइंट R दे रहे हैं, 3 को पॉइंट दे रहे हैं। अगर तीनों पॉइंट दे रहे हैं -5, 2 दे रहे हैं, 2, 3 दे रहे हैं और यहाँ पे 3, 4 दे रहे हैं, -4 दे रहे हैं। देखिए तो 3 को दिया गया, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन को सर्टिफाई करने के लिए क्वेश्चन की भी आइडेंटिफाई होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, और जब आपको 3 को जब पॉइंट दे दिया जाएगा ना, तब कहा जाएगा कि त्रिभुज ड्रॉ करने के लिए, तो इसी लाइन पे आपको कहीं ना कहीं आपको त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यह जो लाइन यहाँ पे बना रहे हैं ना, अगर ये मान लीजिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये भी क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट या तो सेकंड क्वाड्रेंट किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब कहने का मतलब यह चीज है कि जो दो को नंबर है, दोनों नंबर का क्वाड्रेंट क्या होगा, सेम होगा, और एक जो नंबर होगा उस क्वाड्रेंट का क्या होगा, डिफरेंट होगा, मतलब अलग होगा। जैसे यहाँ देखिए, अगर यहाँ पर हम लिखे हैं -5, यहाँ देखिए लिखे हैं -5, 2, फिर लिखे हैं 2, 3, फिर देखिए लिखे हैं -3, 4 लिखे हैं, ठीक है ना। तो मतलब दो गो जो पॉइंट है, दो गो पॉइंट क्या है, इक्वल है, मतलब सेम क्वाड्रेंट में है। और जो तीसरा जो नंबर लिखे हैं वो आपको डिफरेंट क्वाड्रेंट, मतलब अलग क्वाड्रेंट में है। तो इस तरह क्या कर सकते हैं, ट्रायंगल को ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इतना समझ गए ना। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि अगर 2 को पॉइंट दे दिया जाए, क्या जी, अगर 2 को पॉइंट, जैसे यहाँ पर देखिए पॉइंट दिया जा रहा है P, इसका नाम दे रहे हैं x1, x2, ठीक है ना। एक पॉइंट दे रहे हैं Q, जिसका नाम दे रहे हैं y, y। 2 को पॉइंट दिए हैं, एक का नाम दिए हैं x1, x2, दूसरे का नाम दिए हैं y1, y2 दिए हैं, ठीक है ना। अब चलिए, अगर कहा जाए कि इस जो दोनों लाइन के बीच का डिफरेंस निकालने के लिए, मतलब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा। जैसे अगर ये बताइए, यहाँ पे आपको एक यहाँ पर समकोण त्रिभुज बना दे, ठीक है ना, बना दे रहे हैं। मान लीजिए इसका नाम दे रहे हैं P, इसका Q, इसका R दे रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट का नाम x1, x2 दे रहे हैं और इस पॉइंट का नाम y1, y2 दे रहे हैं, तो आप ये बताइए, यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई कर क्या आप इस का मान नहीं निकाल सकते हैं, r का मान कैसे निकालिएगा। जैसे अगर पाइथागोरस में जैसे बताए हैं आपको, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर बताए हैं ना। जैसे अगर आप पी आर निकालते हैं तो स्क्वायर जब भी रहता है इक्वल के बाद आता है तो क्या हो जाएगा, रूट का रूप ले लेगा, तो रूट में चल जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस में क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो वैसे ही बताइए, जैसे आप जहाँ पे ये जो फॉर्मूला आया है, वैसे यहाँ पे जब P का मान दे दिया जा रहा है और Q का मान दे दिया जाए, तो क्या आप R यहाँ से सर्टिफाइड नहीं कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, यही चीज आपको यहीं पे करना होगा, रूट में डाल देना है, P का मान रख देना है, तो आपको घटाने के लिए बोला जाएगा। जैसे आप घटाइए ना कीजिएगा, तो यहाँ पर लिखिएगा x2 x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस y2 y1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये इसी चीज को क्या बोला जाता है, दूरी सूत्र बोला जाता है। दो बिंदु के बीच की दूरी निकालना होता है, तो इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए एक और इसमें आपको करना होगा, जैसे यहाँ पे देखिए मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु हमेशा क्या होता है, 0 0 होता है, क्या होता है, 0,0 होता है। मूल बिंदु क्या होगा, 0,0 होगा, मतलब मूल बिंदु हमेशा 0 0 होता है। तो एक चीज बताइए, जब भी आपसे एक पॉइंट दे दिया जाए P, और पॉइंट जैसे मान दे रहे हैं कि x, y दे दे रहे हैं, x, y दे दे रहे हैं, और कहा जा रहा है कि इस मूल बिंदु से इस P की क्या करना है, दूरी ज्ञात करना है, किससे, तो ये वो बिंदु मतलब पॉइंट P से इस मूल बिंदु के बीच की क्या करना है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, दूरी। तो आपको कुछ नहीं करना है, रूट में डाल दीजिए और यहाँ पे x1 का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए, x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर कर दीजिए,
देखिए यहाँ पे दो गो चीज बताएं, एक दो गो आपको पॉइंट दिया जा रहा है x1 y2 x1 x2 y1 y2। फिर आपको कहा जा रहा है कि इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए, मतलब दूरी सूत्र लगाने के लिए, तो आप इस फॉर्मूले को आइडेंटिफाई करते हैं x2 माइनस x1 प्लस में y1 माइनस y2, ठीक है ना, y2 माइनस y1 का फॉर्मूला ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर एक मूल बिंदु दे दिया जा रहा है, ठीक है ना, तो मूल बिंदु हमेशा आपको मालूम रहता है कि यहाँ क्या होता है, 0 0 होता है। मूल बिंदु क्या होता है, हमेशा 0 0 होता है। और एक आपको पॉइंट दे दिया जा रहा है, P दे दिया जा रहा है, x y दे दिया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि मूल बिंदु से इस जो पॉइंट है इसके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए तो कुछ नहीं करना है, रूट में x² प्लस y² डाल दीजिएगा, आइडेंटिफाई होकर निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जितने भी आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं वो 7.1 आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं, कहीं इधर उधर ताकने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब चलिए एक में एक चीज और आपको हम बता दें, यहाँ पे संरेख लिख रहे हैं, क्या जी, संरेख लिख रहे हैं, क्या लिखे हैं, संरेख। अगर जब भी आपको संरेख दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा जी, संरेख दिख जाएगा, तो इक्वल क्या कीजिएगा, 0 कर दीजिएगा, क्या कर दीजिएगा, 0 कर दीजिएगा। जब भी संरेख दीजिएगा तो इक्वल 0 कर कर उसका मान निकालिएगा। जैसे अगर यहाँ पे x1 दे दिया जा रहा है और कहा जा रहा है x2 माइनस x3, मतलब इसमें त्रिभुज के रूल काम करते हैं, त्रिभुज वाला काम करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कर लीजिएगा और इक्वल टू 0 कर लीजिएगा, इसका वैल्यू बैठाइएगा, मान निकल जाएगा। चलिए जैसे जैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे आपको हम बताएंगे कि भी संरेख का वैल्यू कैसे निकालते हैं, फिर इस दूरी सूत्र से इसका भाग कैसे निकालते हैं, उसके बाद इस मूल बिंदु से इस एक पॉइंट दिया जाए उसका बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो चलिए आप सबों को ये वीडियो कैसे लगा हो, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो ज्यामिति क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का ज्यामिति जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप सबों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।